नदी किनारे घना धुंध छाया हुआ है। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी, लेकिन रुक नहीं सकता। पिताजी की दवाई, सीमा की फीस, घर का किराया, सब मेरे ऊपर है। दिन में सेठ की दुकान, शाम को ये ठेला। राज का छोटा सा समोसे का ठेला खड़ा है, जहाँ से गर्मा गर्म भाप उठ रही है। अरे भाई, जल्दी 2 प्लेट समोसे दे देना, ये ठंड तो हड्डी जमा दे रही है। बाहर से आ रहा हूँ, कुछ गर्मा गर्म खाकर ही जी ठीक होगा। तेरे समोसे की बात ही अलग है यार, दूर दूर तक कोई ऐसा स्वाद नहीं बनाता। खाते ही दिल खुश हो जाता है, सारी ठंड उतर जाती है। शुक्रिया भाई साहब, आपका ये कहना ही मेरी मेहनत का फल है। बस दिल से और ईमानदारी से बनाता हूँ, अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूँ, भरपूर सब्जियों की स्टफिंग डालता हूँ, और ये तीखी चटनी तो मेरी माँ की खास रेसिपी है। घर में बचपन से यही खाकर बड़ा हुआ हूँ, वही स्वाद आपको देता हूँ। वाह भाई, सच में कमाल है। इतने सस्ते दाम में सिर्फ 10 रुपए में 2 समोसे, और ये स्वाद कहीं नहीं मिलता ऐसा। भगवान तुझे खूब तरक्की दे, तेरी तरह मेहनती लड़के कम ही मिलते हैं आजकल। रोज आया करूंगा मैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। ठंड में भी ठेला लगाने का मन करता है जब आप लोग इतनी तारीफ करते हैं। ग्राहक खुश होकर पैसे देकर चला जाता है। राज ठेला समेटकर घर पहुंचता है। उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही है। बेटा, इतनी देर लगा दी आज, ठंड में बाहर मत रहा इतना। बता, आज कमाई कैसी रही? किराए के पैसे पूरे हो गए क्या? मकान मालिक कल फिर पूछने आया था। माँ, बस 350 रुपए ही हुए आज। ठंड बहुत है, ग्राहक कम आए, लोग घरों में दुबक गए हैं। कोशिश की बहुत, लेकिन। अरे बेटा, अब क्या होगा? तेरे पिताजी की दवाई तो कल सुबह तक लानी ही होगी। रात भर दर्द से करा रहे हैं, नींद नहीं आ रही उन्हें। देख, कितना पसीना आ रहा है दर्द से। माँ चिंता मत करो, मैं कल सुबह सेठ जी से एडवांस मांग लूंगा। पिछले महीने भी तो दिया था ना उन्होंने, इस बार भी मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज बेटा, इधर आ। मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, काश वो हादसा ना हुआ होता। काश मैं चल फिर पाता, खुद कमाता। तू इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारी। माफ कर बेटा। पिताजी, ऐसा मत बोलिए आप मेरे लिए सब कुछ है। ये तकलीफ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने कहा ना। थोड़े दिन और, मैं सब संभाल लूंगा, वादा करता हूं। बस आप हिम्मत रखो। अगले दिन राज सेठ के पास जाता है। लो राज बेटा, ये महीने की तनख्वाह पूरा 4500 रुपए। तू तो अच्छा काम करता है, समय पर आता है, कोई गड़बड़ी नहीं रखता। बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपकी मेहरबानी है जो मुझे काम दिया। लेकिन सेठ जी, एक बात कहूं, घर में थोड़ी मुश्किल है। क्या मुझे 2000 रुपए एडवांस मिल सकते हैं? पिताजी की दवाई खत्म हो गई है, मैं अगले महीने से काट लीजिएगा। राज, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है, परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन बेटा, पिछले महीने भी मैंने तुझे एडवांस दिया था। कारोबार है ये, पैसे फंस जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी? हर महीने एडवांस देने की आदत पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी नहीं दे सकता, अगले महीने देखते हैं। तू हिम्मत रख, कोई और रास्ता निकाल। ठीक है सेठ जी, आपने सही कहा, मैंने कोशिश की थी बस। कोई बात नहीं, मैं शाम को ठेले से कुछ ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, मेहनत कर। जाओ, शाम को ठेला लगा लो। राज निराश होकर बाहर आता है। शाम को नदी किनारे ठेला लगाता है। भाई, जल्दी जल्दी 4 प्लेट समोसे बना दे यार, हम काम से सीधे यहाँ चले आए। भूख जोरों की लगी है और ठंड भी बहुत है। दोस्त ने कल इतनी तारीफ की तेरे समोसों की कि मुंह में पानी आ गया। राज मुस्कुराता है और गर्मा गर्म समोसे बनाता है। ग्राहक प्लेट लेकर खाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। स्टफिंग इतनी भरपूर है, हर बाइट में सब्जियां और मसालों का परफेक्ट बैलेंस। चटनी भी इतनी तीखी और चटपटी, ठंड में इससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आपकी ये तारीफ सुनकर सारी निराशा दूर हो गई। रोज आया करो, मैं हमेशा ताजा ताजा और दिल से बना कर दूंगा। आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। रात को राज हिसाब लगाता है। आज 750 रुपए हुए।
दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है। अगले कुछ दिन राज के लिए अच्छे गुजरते हैं। ठेला अच्छा चलने लगता है, ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। घर में थोड़ी राहत की सांस आती है। एक दुकानदार उसे मैदा दिखाता है। राज भाई, ले आज का सामान। ये अच्छा वाला मैदा है, 80 रुपए किलो। इससे समोसे मुलायम और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये सस्ता वाला देख, सिर्फ 40 रुपए किलो। दोनों ट्राई कर ले, जैसे मन करे। राज सोच में पड़ जाता है। अच्छा मैदा 80 का, सस्ता 40 का। फर्क तो सिर्फ 40 रुपए रोज का। लेकिन अगर रोज 40 बचाऊं तो महीने में पूरे 1200 रुपए हो जाएंगे। पिताजी की दवाई के लिए अलग से पैसे जमा हो सकते हैं। सीमा की कॉलेज फीस भी आसानी से दे दूंगा। बस थोड़े दिन सस्ता इस्तेमाल कर लूं, फिर वापस अच्छा ले लूंगा। भैया, आज ये सस्ता वाला पैकेट दे दो, ट्राई करके देखता हूं। ठीक है भाई, जैसा तू बोले, लेकिन अच्छा वाला ज्यादा दिन चलता है। घर पर राज सस्ते मैदे से समोसे बनाता है, स्वाद लेता है, थोड़ा फर्क महसूस करता है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। शाम को ठेले पर एक नियमित ग्राहक आता है। भाई, आज ये समोसों में क्या हो गया? स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा है। पहले तो हर बाइट में मजा आता था, स्टफिंग भरपूर, चटनी आग जैसी तीखी। आज तो जैसे कुछ कमी सी लग रही है। मैदा भी थोड़ा सख्त सा हो गया है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुराना सामान है। शायद आज ठंड ज्यादा है, इसलिए स्वाद कम लग रहा होगा। या मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया। अगली बार और बेहतर बनाऊंगा। अगला ग्राहक आता है। भाई, 2 प्लेट समोसे दे। अरे, दाम तो बढ़ा दिए तुमने। पहले 10 रुपए में 2 थे, अब 12 रुपए। अरे भाई साहब, सामान महंगा हो गया है ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन स्वाद वही है। स्वाद वही? अरे नहीं यार, चटनी तो पूरी पानी पानी हो गई है। पहले तो मुंह में आग लगा देती थी। और समोसों में स्टफिंग भी कम लग रही है। बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर खाली खाली से। क्या बात है भाई, पहले इतने अच्छे बनाते थे तो हम तो रोज आते थे यहाँ। हाँ, सही कह रहा है। हमने दोस्तों को भी बताया था, लेकिन अब तो शायद नहीं आएंगे। दाम बढ़ाए और क्वालिटी गिरा दी, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहो। मसाला आज का बैच थोड़ा अलग हो गया, कल से फिर पहले जैसा कर दूंगा। नहीं भाई, हम समझ जाते हैं, अब नहीं आएंगे। अलविदा। एक महीने में सब कुछ बदल जाता है। ठेला सुनसान रहने लगता है। घर में फिर मुश्किलें लौट आती हैं। एक शाम ठेले पर कोई ग्राहक नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आता है। अरे बेटा राज, तू यहाँ अभी भी है? मैं तो सोच रहा था कि तूने ठेला ही बंद कर दिया होगा। इतने दिन हो गए, मैं भी नहीं आया। क्या हाल है? नहीं काका, अभी भी चला रहा हूँ, लेकिन ग्राहक अब नहीं आते। पूरे दिन बैठा रहता हूँ, बस 1-2 प्लेट बिकती है। पता नहीं क्या हो गया। एक प्लेट दे बेटा, खाकर ही बताऊंगा। पहले तेरे समोसे बहुत अच्छे बनते थे ना, दिल से बनाता था तू। ईमानदारी से, अच्छा सामान, भरपूर स्टफिंग, तीखी चटनी। रोज आता था मैं, दूर से चलकर। दिल खुश हो जाता था खाकर। राज समोसा बनाकर देता है। काका खाते हैं, लेकिन उनका चेहरा बदल जाता है। बेटा, अब ये स्वाद नहीं रहा, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। मैं तुझे सच बता दूं, तूने सब कुछ बदल दिया ना। सस्ता सामान डालने लगा, स्टफिंग कम कर दी, चटनी में पानी मिला दिया और दाम भी बढ़ा दिए। ग्राहक बेवकूफ नहीं होते बेटा। सोचा था थोड़ी बचत कर लूंगा, पिताजी की दवाई के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन लालच में आकर ईमानदारी छोड़ दी, ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया। अब पछता रहा हूं, लेकिन क्या फायदा। अब मैं क्या करूं काका? नीयत तो तेरी अच्छी थी, पिताजी के लिए सोचा, बस रास्ता गलत चुन लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो मान ले और सुधार ले, वही सच्चा बहादुर है। अब भी समय है, फिर से वही पुराना स्वाद लौटा दे। अच्छा सामान इस्तेमाल कर, भरपूर स्टफिंग डाल, पुराने दाम रख, दिल से बना, ग्राहक वापस आ जाएंगे, देखना। पुराने दाम दिल से बनाऊंगा। शुक्रिया काका, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। राज घर पहुंचता है और अपने परिवार के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई।
लालच में ईमानदारी खो दी, सस्ता सामान इस्तेमाल किया, स्टफिंग कम की, दाम बढ़ाए, ग्राहकों को धोखा दिया, इसीलिए सब चले गए। सब मेरी गलती है, माफ कर दो। अरे मेरे बेटा, तूने हमारे लिए सोचा ना। तेरी नीयत तो अच्छी थी, पिताजी की तबीयत के लिए किया तूने। हम जानते हैं तू दिन रात मेहनत करता है। गलती हो गई तो क्या हुआ, अब सुधार ले। हम तेरे साथ हैं हमेशा, तू अकेला नहीं है। राज बेटा, गलती हर इंसान से होती है। तूने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन गलती मान लेना और पछताना, ये बहुत बड़ी बात है। तू सच्चा है बेटा। अब फिर से शुरुआत कर, ईमानदारी से काम कर जैसे पहले करता था। भगवान तेरे साथ है, मैं जानता हूं। तू सब संभाल लेगा, हिम्मत रख। शुक्रिया माँ, पिताजी, आप लोगों का साथ है तो मुझे हिम्मत मिलती है। अब कभी लालच नहीं करूंगा। कल से फिर वही पुराना राज बनूंगा। अच्छा सामान, भरपूर स्वाद, ईमानदारी से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से राज सच में बदल जाता है। स्टफिंग भर भर कर डालता है, चटनी माँ की पुरानी रेसिपी से ठीक से बनाता है, दाम भी पहले जैसे कर देता है। 10 रुपए में 2 समोसे। दिल से काम करता है, कोई लालच नहीं। अरे राज भाई, सुना था तेरे समोसे फिर पहले जैसे हो गए हैं। एक प्लेट दे जरा, देखूं तो सही। कितने दिन हो गए, मैं तो आना ही छोड़ दिया था। हाँ भाई साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। लीजिए, गर्मा गर्म। अब फिर वही पुराना स्वाद है। अच्छा मैदा, भरपूर स्टफिंग, माँ की रेसिपी वाली चटनी। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। फिर वही जादू वापस आ गया। पहले वाली बात, जूसी, तीखा, हर बाइट में मजा। लगा था तूने सब बदल दिया था, लेकिन अब समझ आ गया कि तू वापस आ गया। क्या हुआ था यार? भाई साहब, सच कहूं तो एक गलती हो गई थी। लालच में थोड़ा समझौता कर लिया था सामान से, लेकिन अब समझ आ गया, ईमानदारी से ही बरकत है। आप जैसे ग्राहक वापस आए, इससे बड़ी खुशी नहीं। सही कहा भाई, ग्राहक सब समझ जाते हैं, लेकिन तूने सुधार लिया, ये बड़ी बात है। अब तो मैं रोज आऊंगा और दोस्तों को भी बताऊंगा। भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया भाई साहब, आपका आना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। राज का ठेला फिर चमकने लगा। घर में खुशी, संतोष, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी ही असली बरकत लाती है। गलती सुधारने से सब कुछ संभल जाता है।